विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयास्तुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित रहे। हमारा विश्व हमसे शुरू होता है। विश्व को हम किस प्रकार से देखते हैं, हमारा नजरिया या कहें हमारा दृष्टिकोण, हमारा दर्शन कैसा है, उस पर बहुत सीमा तक निर्भर करता है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं। इसी पर निर्भर करता है हम कितने शांत रहते हैं, विश्राम में रहते हैं। यदि हमारे देखने का नजरिया बदलता है, बिगड़ता है, तो उससे हमारी स्वभाव में, हमारे विश्राम में भी परिवर्तन आता है। इस जीवन को दो तरीके से जिया जा सकता है। पहला तरीका है चीजों को स्वीकार्यता से, सकारात्मकता से चीजों को देखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। और दूसरा तरीका है अस्वीकार भाव, रेजिस्ट करना चीजों से, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग रखना। हर चीज में दोष देखना, हर चीज में दुर्गुण देखना, बुराई देखना, ये दूसरा तरीका है। हमारा तरीका क्या है जीवन जीने का, ये हम देख सकते हैं कि पूरे दिन में हम जो चिंतन करते हैं वो कितना पॉजिटिव होता है और कितना नेगेटिव होता है। यानी हम कितना अच्छा सकारात्मक सोचते हैं अपने या दूसरों के विषय में, या कितना नकारात्मक सोचते हैं स्वयं अपने या दूसरों के विषय में। और यदि हम अपने विषय में नकारात्मक सोचते हैं, अपने को बुरा मानते हैं, अपने को अच्छा नहीं मानते हैं, तो फिर हम जो भी करेंगे क्या वो अच्छा होगा? वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुरे व्यक्ति से बुरे काम निकलते हैं। बुरे व्यक्ति से अच्छे काम कैसे निकलेंगे? और यदि व्यक्ति अपने आप को बुरा मानता है, अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, तो वो जो भी करेगा वो सब नेगेटिव में ही मल्टीप्लाई होगा, वो अच्छा कभी नहीं होगा। और व्यक्ति यदि दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता, नेगेटिव सोचता है अपने सामने वाले के विषय में, पड़ोसी के विषय में, दूसरे के विषय में, तो वो जो भी करे उसके लिए तो वो गलत ही लगेगा, नेगेटिव ही लगेगा। कोई अच्छे से भी बात करे तो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि ये दिखावे के लिए अच्छे से बात कर रहा है, इसके मन में कुछ और है, ये कुछ चाहता है मेरे से, ये चापलूसी की भाषा है। क्यों ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसे नेगेटिव थॉट क्यों ला रहा है? उसके अच्छे बात करने पर भी इसलिए नेगेटिव थॉट ला रहा है क्योंकि उसने मान रखा है कि वो व्यक्ति बुरा है। हाँ, तो मानने से ही चीजें वैसी ही हो जाती हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो हमसे जो भी कर्म निकलेगा वो सब
बुराई में ही गुणित हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो अच्छा कभी नहीं बन पाएगा वो आदमी, वो अच्छा कर नहीं पाएगा वो आदमी। अच्छा करेगा लेकिन वो अपने अच्छा मानेगा नहीं अपने आप को। इसीलिए ये जो दूसरा एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड जीने का तरीका, ये सम्यक नहीं, ठीक नहीं अपने जीवन के लिए, किसी के जीवन के लिए भी। लेकिन इसमें फिर भी ज्यादातर लोग जीते ही हैं आत्मग्लानि में, या दोषों को देखने में, अपने दोषों को देखते हैं, या अपने नहीं दूसरे के दोषों को देखते हैं। दोषों में जिनकी ज्यादा रुचि है, नकारात्मकता में, दुर्गुणों में जिनकी ज्यादा रुचि है, बुराइयों में जिनकी ज्यादा रुचि है, वो हर जगह बुराई बुराई देखेंगे। और दूसरा तरीका ऐसा है कि कहीं कितनी भी बुराई हो लेकिन वहां अच्छाई देख लेना, कितनी भी चुनौतियां हो लेकिन वहां उम्मीद देख लेना, अवसर तलाश लेना, कितनी भी अंधकार वाली रात हो लेकिन वहां भी तारों का सौंदर्य खोज लेना। ये एक जीने का तरीका है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक देखना, देखने का नजरिया, अपने को देखना अच्छा, दूसरे को देखना अच्छा, इन परिस्थितियों को देखना अच्छा, तो जो भी उनमें से निकलता है वो भी हमें अच्छा लगता है और वो अच्छा हो जाता है। जैसे व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता है तो उसके कर्म अच्छे होते हैं। अच्छे व्यक्ति से अच्छे कर्म निकलते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि बुरे व्यक्ति से बुरे कर्म निकलेंगे, अच्छे व्यक्ति से अच्छे कर्म निकलेंगे। ये नहीं कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। अच्छा कर्म करने में तो सभी लगे ही हुए हैं। बुरे से बुरे जो काम करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, मांसाहार करते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, देश समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान की कथा तो वो भी सुनते हैं, दान वो भी करते हैं, तीर्थ वो भी जाते हैं, उनके घर में भी पूजा पाठ होता है, गुरु उन्होंने भी गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र ले रखा है। तो क्या ये सब अच्छी चीज करने से वो अच्छे हो जाएंगे? कभी भी नहीं। उनको पहले अच्छा होना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूं, फिर उसके बाद उससे कोई गलत काम नहीं होता है। अच्छे व्यक्ति से जो भी काम होगा वो अच्छा होगा। कहते हैं ना कि संत अच्छा काम करते नहीं है, संत जो करता है वही अच्छा काम होता है, उससे कोई बुरा काम होता ही नहीं। वो जो करता है वही अच्छा होता है। कहते हैं महाजनों येन गतः सपंथा, जिस भी पथ से महाजन लोग, महापुरुष लोग गए हैं वही पथ अच्छा है, और जिस भी पथ को, जिस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया है वो रास्ता बुरा है, कुमार्ग है, हमारे लिए है ही नहीं, वहां देखने का ही नहीं। तो अच्छा व्यक्ति तो जो बोलेगा वो अच्छा, जो करेगा वो अच्छे, जिस रास्ते से चलेगा वो अच्छा, उसका सब कुछ अनुकरणीय होता है। ऐसा कहीं नहीं कि व्यक्ति अपने आप को बुरा मानता रहे और फिर वो अच्छा काम करने चले, या बुरा व्यक्ति अच्छा काम करके अच्छा बन जाएगा। व्यक्ति के पहले अपनी धारणा अपने प्रति अच्छी होनी चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं अपने ज्ञान अनुसार जीता हूं, जैसा ज्ञान वेदों में है, ऋषियों का है, जैसे सिद्धांत हैं, मैं उनमें खरा हूं। मैं कभी भी प्राकृतिक नियमों को तोड़ता नहीं हूं, यम नियमों, अपने सिद्धांतों को, अपने धर्म को कभी भी खंडित, अपने कर्तव्य से कभी च्युत नहीं होता हूं, अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। जब वो अपने बारे में ऐसा मानेगा तब उससे अपने आप अच्छे कर्म होंगे। नहीं तो व्यक्ति अपने बारे में यदि ग्लानि रखे कि मैं तो ये गलत काम कर देता हूं, वो गलत काम कर देता हूं, और सालों साल साधना करता रहे, जप करता रहे, यज्ञ करता रहे, तप करता रहे, लेकिन वो होगा तो वही जो वो मान रहा है अपने आप को। ऐसे कितने लोग हैं सालों साल कर रहे हैं, पूरे जीवन ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर का आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ नहीं गया। इसी वजह से क्योंकि अपने आप को उन्होंने मान रखा है, उनकी धारणा तय है,
बाकी वो जितना भी जब तक कर रहे हैं वो सब उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि उनकी धारणा तो तय वो वही है जो उन्होंने मान रखा है। इसीलिए साधन किया नहीं जाता। यह भी समझने की बात है कि साधन व्यक्ति करेगा कैसे। साधन जो करना है वो तो सांसारिक हो गया, साधन तो आध्यात्मिक है, अभिव्यक्ति है, परिणाम है। कि वो साधन तो साधक से अभिव्यक्त होता है और वो अभिव्यंजना शुद्ध अंतःकरण से ही आती है, स्वाधीनता से आती है, उदारता से आती है, प्रेम से आती है, निश्चलता निष्कपटता से आती है। जब स्वभाव शुद्ध हो जाता है, सेवा भाव से, निष्काम कर्म से, प्रेम भाव से, तो साधना अपने आप अभिव्यक्त होती है और वो सही दिशा में ले जाती है। इसलिए हमारा अपने बारे में अच्छा सोचना, क्योंकि वर्तमान सभी का निर्दोष है। भूतकाल में भले ही हमारा ज्ञान कुछ भी था, हमने कुछ भी किया, हमने कुछ भी सोचा, वो तो चलो चली गई बात, रात गई बात गई, वो तो पुरानी बात हो गई। अब उसको बार बार याद रखने से, दोहराने से, दुखी होने से कोई लाभ नहीं होता। लेकिन ये वर्तमान हमारा निर्दोष है, इस वर्तमान में, और वर्तमान सभी का निर्दोष है। उस निर्दोषता को जीना, उसमें प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, संतुष्ट रहना, शांत रहना कि वर्तमान में मैं निर्दोष हूं। जो भूतकाल के दोष थे वो इस वर्तमान में नहीं है, मैं उनको नहीं सोचूंगा। और यदि अभी भी मैं उन्हें सोच रहा हूं तो ये मैंने वर्तमान भी अपना दोषी बना दिया, क्योंकि मैं वर्तमान में अपने आप को दोषी मान रहा हूं कि मेरे में ये दुर्गुण है, मेरा मन बुरा है, बुरे कामों में लगता है, बुरा सोचता है। तो वर्तमान भी निर्दोष, वर्तमान क्या, भविष्य भी, पूरा जीवन ही, फिर आने वाला भी सब कुछ दोषमय हो जाएगा। और हमने मान ही रखा कि जब हमारा वर्तमान में ही हम ऐसा घृणित चिंतन कर रहे हैं तो भविष्य क्या हाल होगा, भविष्य भी इसी से बनेगा। तो कोई संभावना ही नहीं है इससे ऊपर उठ पाने की, अपनी मान्यताओं से, धारणाओं से ऊपर उठ पाने की कोई संभावना नहीं है। संभावना है इस प्रकृति में, सहजता में, कि जब हम अपने वर्तमान की निर्दोषता को जान लें कि वर्तमान में मैं सच में पवित्र, निश्चल, निर्दोष हूं और इसी वर्तमान में ही तो मुझे जीना है। बाकी जो हो गया उससे जो मुझे सीख मिली, अनुभव मिला, वो तो अच्छी बात ही है। बुरे काम का भी यदि हमें अनुभव मिल जाता है तो हम उससे बच सकते हैं, हम उससे दूर रह सकते हैं। और यदि हमने कुछ अनुभव नहीं लिया, बस उसका दुख ही वर्तमान में हमें दुखी कर रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं। जब हम किसी एक चुटकुले को सुन करके 10 दिन तक हंसते नहीं रहते, तो हम किसी एक दुख को सोच करके सालों साल दुखी कैसे रह लेते हैं। कि एक दोष हुआ था, उसी को सोच सोच करके हम अपने पूरे जीवन को ही दोषमय मान लेते हैं, अपने पूरे अस्तित्व को ही दोषमय मान लेते हैं। और जब हम दोषमय मान लेते हैं तो हमारा सारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा जप, हमारा तप, हमारी साधना सारी फिर व्यर्थ हो जाती है। वो हमें निर्दोष नहीं कर पाती। निर्दोषता तो एक भाव है, निर्दोषता कोई कर्म से नहीं आएगी कि हम अभी दोषी हैं, हम कुछ कर लेंगे तो हम निर्दोष हो जाएंगे। आदमी सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैंने कितने भी कुकर्म किए हैं, मैं तीर्थ चला जाऊंगा तो मैं सुकर्मी बन जाऊंगा, यानी मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा। मैं गंगा नहा लूंगा तो बहुत अच्छा इंसान। कोई कहता है मैं हज चला जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा। एक कहावत भी है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को,
कि मैं हज कर लूंगी तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा, मैं फिर खा सकती हूं। लेकिन उसकी वासना तो अंदर की नहीं जाएगी ना, खाने की चूहे को, बुरे काम को करने की वासना तो नहीं जाएगी ना गंगा नहाने से या कोई भी जप करने से, क्योंकि हम जप कर रहे हैं कि हम अच्छे हो जाएंगे। जप भी एक कामना को लेके कर रहे हैं। मूल बात यह है कि ये जो भाव है कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं नॉर्मल हूं, मैं शुद्ध हूं, इस वर्तमान में मैं निर्दोष हूं और मैं पूर्णतः निर्दोष हूं, ये भाव यदि अंदर बना रहे तो हमसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा और हमको कोई पाप की भावना घेरेगी नहीं। हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम आत्मग्लानि से नहीं भरेंगे, हम अपने बारे में बुरा 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 सोचने नहीं लगेंगे। और इसके लिए हमको कोई फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, न किसी नदी में नहाने की, न किसी पहाड़ के परिक्रमा लगाने की, न किसी देवी देवता को मनाने की, किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक मान्यता ही तो चाहिए अपने प्रति, और वो मान्यता कर्म से नहीं, वो मान्यता तो मन की स्वीकार्यता से आएगी कि हमने स्वीकार कर लिया कि भाई हम हैं तो हैं। फिर तो पूरी दुनिया मिलके भी हमें दोषी नहीं ठहरा सकती यदि हमारी मान्यता अपने प्रति अच्छी है तो। और यदि हमारी मान्यता अपने प्रति अच्छी नहीं है तो पूरी दुनिया मिलके भी हमको पवित्र नहीं बना सकती, शुद्ध नहीं कर सकती। तो ये दो रास्तों में से हम किस रास्ते पर हैं कि हमारा चिंतन कितना सकारात्मक है या कितना नकारात्मक है। हम पूरे दिन का अपना मूल्यांकन कर सकते हैं शाम को बैठ करके ध्यान में, कि इस ध्यान में हम ये सोचें कि दिन भर में मैंने क्या जो सोचा अपने विषय में, दूसरों के विषय में, कितनी सकारात्मक चीजें थीं और कितनी नकारात्मक चीजें थीं। और यदि उसमें ज्यादा नकारात्मक होती हैं तो हमारा जीवन का ढर्रा नकारात्मक है, जो कि हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यदि हमारा जीवन जीने का तरीका सकारात्मक है तो हमारी प्रगति अच्छी हो रही है, हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। वो हमारे लिए सहायक सिद्ध होगी, वो हमारा बहुत बड़ा हथियार बनेगी अशुभ से लड़ने में, वर्तमान के उत्साह में, हमेशा ऊपर उठने में। सकारात्मकता एक बहुत बड़ा साधन बनता है। गिरे हुए मन के साथ, मरे हुए मन के साथ, हतोत्साहित, निराश, उदास, दुख, निराशा, दौर्मनस्य, ऐसे मन के साथ ग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई भी साधना नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य, कोई भी सफलता नहीं अर्जित कर पाएगा अपने जीवन में, कोई लौकिक सफलता ही नहीं कर पाएगा। आध्यात्मिक तो और दूर की बात है, वो तो और सूक्ष्म है। तो ये है अपने जीवन का अनुसंधान करना, जो कि हमारे भीतर है। इस विश्व में जो भी हो रहा है वो सब हमारे ही द्वारा हो रहा है। मैं देख रहा हूं इन दोनों आंखों से इस विश्व को। अब मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या धारणा है, कैसा एटीट्यूड है, वो सब किस पर निर्धारित है? वो मुझ पर निर्धारित है, वो मुझ पर निर्भर है कि मैं क्या देखता हूं, कैसे सोचता हूं, फिर मैं उसका मापन करके क्या बोलता हूं, क्या करता हूं, क्या जीता हूं। इसी तरह तो सब कुछ ड्राइव हो रहा है। अब संत है वो किसी और दृष्टि से देखता है, आंखें तो यही होती हैं पर आंखों के अंदर की दृष्टियां अनेक होती हैं। ये विश्व तो एक ही है लेकिन इसको देखने के नजरिए अनेक होते हैं। आंखें तो सबकी वही हैं, विश्व भी एक है, लेकिन संत का, योगी का नजरिया, दृष्टि एक, अनेक लोगों की अनेक होती है, तो उसकी अलग ही होती है और उसका लाभ उसको मिलता है। अब किसी चोर की दृष्टि, किसी कामी की दृष्टि, किसी निराश व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। अब उसकी दृष्टि उसे हानि पहुंचाती है, हानि उसी
फिर वो जैसा देखता है वैसा सोचता है, फिर वैसा ही करता है, वैसा बोलता है, फिर वैसा देखता है, और फिर वैसा ही उसी हिसाब से वो अपने जीवन में बहुत दुख इकट्ठा कर लेता है स्वयं से, स्वयं की दृष्टि से, जिसका भले ही दोष वो स्वयं को ना दे, दूसरों को दे, लेकिन वो इकट्ठा तो स्वयं का ही किया हुआ है। अतएव हम आत्मचिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके हम ये देख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि हम निर्दोष हैं। मैं ऐसा सच इतना बड़ा कोई पाप मुझसे नहीं हुआ है कि मैं इस ब्रह्मांड की नजरों में पापी हो जाऊं, कि मैं भगवान की नजरों में पापी हो जाऊं। अगर हम इस ब्रह्मांड और भगवान की नजर में पापी हो जाएं तो हम एक पल भी नहीं जी सकते। फिर हमें हवा क्यों मिलेगी, फिर हमें सूर्य का प्रकाश क्यों मिलेगा, धरती क्यों मिलेगी, ये सारी चीजें क्यों मिलेगी? क्योंकि भगवान ने हमको अवसर दिया है। भगवान हमें निर्दोष मानता है, जानता है, हमें जानने की जरूरत है। भगवान हमारे सारे पाप माफ करने को तैयार होता है कि मैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सह। अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारी, कोई अच्छे से भली प्रकार से दुराचार में कितना ही लिप्त क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी भी क्षण उसने जान लिया कि मेरे भजन से अधिक श्रेष्ठ चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और वो ऐसा मान लेता है, तो वो तुरंत मेरे लिए धर्मात्मा बन जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान याद नहीं रखते कि उसने इतने पाप किए थे, अब मैं इसे तुरंत कैसे मान लूं, इसको 1 साल तो टेस्ट करूंगा, और इसके इतने बड़े बड़े पाप वो मैं कैसे भूल जाऊंगा कितने लोगों ने। भगवान कुछ नहीं याद रखते। भगवान क्या, हमारे माता पिता ही कहां याद रखते हैं? कितनी बार बालक अपने माता पिता से लड़ जाता है, झगड़ जाता है, कुछ कह भी देता है, सुना देता है, वही माता पिता ही भूल जाते हैं, अपने बच्चों के गलत चीजों को, गलत कर्मों को भूल जाते हैं और उससे वही प्यार देते हैं। तो वो तो परम पिता है, वो तो जगत माता है, लेकिन हम ही नहीं भूल पाते, ये हमारा चित्त नहीं भूल पाता, ये नहीं भूल पाता, बुरी आदतों को बार बार दोहराता रहता है। ये मान लेता है, कोई चित्त मान लेता है, हाँ मैं बहुत बड़ा कामी हूं, मैं काम के बिना नहीं रह सकता, आज भी नहीं रह सकता, आज रात भी, कल दिन भी, कल रात भी, परसों भी, इस साल, अगले साल, आज तक नहीं रह पाया, कभी नहीं रह पाऊंगा, ये मान लेता है। वो अपने आप को ही जस्टिस नहीं दे पाएगा, भगवान क्या देगा उसे? कोई अपने आप को मान लेता है, हाँ मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं, मैं आज भी क्रोध करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, करना ही पड़ेगा, मैं हूं ही क्रोधी। उसने अपने आप को आत्मा माना ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं वर्तमान में निर्दोष हूं। ध्यान किया ही नहीं अपना कभी। क्या बोला उसने? हाँ मैं क्रोधी हूं। अब क्रोधी व्यक्ति क्रोध करेगा, क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसने मान रखा है तो करेगा ही। वो अपने आप को ही न्याय नहीं दे पा रहा है। दुनिया में कोई भी न्याय नहीं दे पाएगा, भगवान भी न्याय नहीं दे पाएगा उसको जो अपने प्रति ही अन्याय कर रहा है। और किसी ने अपने आप को लोभी मान रखा है कि मेरे पास बहुत लोभ है धन का, मैं लोभी हूं, मुझे धन चाहिए, मुझे पद चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मुझे ये चाहिए, रागी है, लोभी है। तो उसने जब मान ही रखा है अपने आप को, तो फिर उसे कौन न्याय देगा जीवन में? उसे कौन शुद्ध बना सकता है? वो सपने भी उसी के ले रहा है, वो प्लानिंग भी उसी की कर रहा है, कल के लिए, परसों के लिए, अगले साल, 5 साल, 10 साल, जीवन पर्यंत के लिए उसी की प्लानिंग है। तो कौन उसे निर्दोष कर सकता है? कि उसने स्वीकार किया है कि मेरा अस्तित्व लोभी है, मेरा अस्तित्व क्रोधी है, मेरा अस्तित्व कामी है, मेरा अस्तित्व, जो हमने मान लिया। यानी कि जो हम नहीं है उसे हमने मान लिया।
तो बस वैसा जीवन फिर घटने लगता है और जीवन फिर पतन की तरफ, अज्ञान की तरफ, माया मोह की तरफ जाने लगता है। हम अपने रियल एग्जिस्टेंस से, हम अपने रियल ईगो से, सत्य से, दृष्टा से, आत्मा से, चेतना से नहीं जुड़ पाते, नहीं जुड़ पाते, कभी नहीं जुड़ पाते। और दुनिया में किसी की शक्ति नहीं है जो हमें जोड़ सकते, क्योंकि शक्ति का केंद्र हम हैं। हम हैं जो अपने आप को जान सकते हैं। ये पेड़ हमें नहीं जान सकता, ये लकड़ी हमें नहीं जान सकती, कोई कितना भी करीब मित्र हो हमें नहीं जान सकता, ना हम किसी मित्र को कितना भी करीब हो हम उसे नहीं जान सकते। हम स्वयं को जान सकते हैं। ये एकमात्र काम है हमारा इस जीवन के में कि हम अपने को जान सकें और ठीक ठीक जान सकें। वही ज्ञान है, जानना। और हम अपने को ही ना जान पाए और सबको जानने में हमने समय लगा दिया, किसी को कुछ माना और अपने को कुछ मानना, तो हम स्वयं ही ना जान पाए तो फिर हमने गंवा दिया अवसर को जो कि हमें मिला था स्वयं को जान करके स्वाधीन होने का, उदार होने का, प्रेमी होने का। निश्चित रूप से हम सकारात्मक रहेंगे और हम अपने सत्य में प्रतिष्ठित होंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।